प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने एक चैप्टर खुला हुआ है जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि यदि अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है, ये इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है? और आपके साथ उसका एंगल ये लगभग 30 डिग्री है, या मतलब आप जब उसे देख रहे हैं तो आपके साथ उसका एंगल लगभग 60 डिग्री है। तो आप ये गैस कर सकते हो कि इस वक्त वो एरोप्लेन आपके साथ कितना दूरी में है। अब वो दूरी आपकी एक तरह से स्लैंट दूरी भी हो सकती है, यानी एक तरह से तिरछी वाली दूरी, और वो दूरी अपने आप में आपकी हॉरिजॉन्टल दूरी भी हो सकती है, यानी जिस ज़मीन पे हो और जहाँ पे अभी वो एरोप्लेन है, ठीक है, तो उससे ठीक बिल्कुल स्लैंट, बिल्कुल तिरछा जो 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 दूरी है, आप वो चीज़ गैस कर सकते हो। इफ़ आई टेल यू कि वो एरोप्लेन अभी इतनी ऊंचाई पर है, एंड इफ़ आई टेल यू कि अगर आपकी आँखों के साथ उस एरोप्लेन का जो एंगल है वो इतना बन रहा है, यू कैन ईज़िली कैन गैस दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दैट स्लैंट डिस्टेंस। हाउ? Just because of that concept which I am going to teach you, which is none another than but trigonometry. फर्ज करो कि आप एक टेरेस पर घूम रहे हो, ठीक है? दूर से एक कैनल निकली है, उस कैनल में एक छोटा बच्चा डूब रहा है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो आई है, आँख है, वो उस बच्चे को इतने डिग्री पर देख रहा है, ठीक है? और जो आपकी क्या कहते हैं, जो मतलब घर की लंबाई है, सॉरी घर की जो ऊंचाई है, वो मतलब इतना है। तो आप ये गैस कर सकते हो कि वो बच्चा आपसे कितना दूर है, वो आपसे कितना तिरछा यानी कि स्लैंट दूर है, प्लस कितना हॉरिजॉन्टली दूर है। वैसे इतना सब कुछ कैलकुलेशन मत करना, जाकर पहले उस बच्चे को सेव करना, क्योंकि वो मर रहा है, ठीक है ना? तो मैं ओके, इट वॉज जस्ट अ जोक पार्ट। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो आप ट्रिग्नोमेट्री से मालूम कर सकते हो, ठीक है? इसमें जो एक बात बहुत कॉमन होती है, इस साल तो है भैया कॉमन, क्या? 90 डिग्री। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे फॉलो होती है। मतलब वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अपने आंखों के सामने एक कुतुब मीनार देख रहे हैं, सामने एक कैंडल या एक व्यक्ति है, उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, और आपको ये पता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप ये गैस कर सकते हो कि वो व्यक्ति उस कुतुब मीनार से कितना दूर है, वो कितना स्लैंट दूर है, वो कितना हॉरिजॉन्टली दूर है। आप ये सब बातें ज्ञात कर सकते हो। या आपको अगर ये पता हो कि आप कुतुब मीनार से इतना दूर खड़े हो और एंगल क्या बन रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी मैथ्स की बुक सिखाती है अपने चैप्टर 8 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नया इसके बारे में आप लोग जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड, या यूं कहें इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड, कहलाती है हाइपोटेन्यूज। याद रखना मैंने जो बोला है, सबसे लंबी, ओके? और राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड, ठीक है? अगर ये बेस है तो ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? और अगर ये बेस है तो ये वाला पर्टिकुलर आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो तो, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, ठीक है? वहीं पे भैया अपन पाइथागोरस बाबा अपन को एक बात सिखा गए हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और वही कॉमन सेंस से बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के
इक्वल होता है। ये बात आपको पाइथागोरस बाबा सिखा गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों के बारे में जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या? कि इनके बीच में अगर हम रेशियो बना दें, रेशियो मतलब का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर एक बार हम परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूस के सॉरी, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, के साथ दिखा दें, या बेस का रेशियो मैं हाइपोटेनियस के साथ दिखा दूं, तो क्या, या मैं इसमें इसका डिवाइड दे दूं, ऊपर वाले रेशियो का नीचे वाले रेशियो से डिवाइड दे दूं, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, वेरी वेल, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। यानी कि मैं एक नया रेशियो खड़ा कर दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इनको पलट दूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दूसरे वाले को पलट दूं, क्या था दूसरा वाला, हाइपोटेनियस, पहले वाले को पलट दूं, क्या था पहले वाला, दिखना बंद हो गया, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, गॉट अ मैसेज। तो ये 6 रेशियो आपको दिख रहे होंगे यहां से, राइट, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक नाम दिया गया है, वो नाम आपको याद करना है, इसे कहते हैं साइन, SINE। फिलहाल को मैं इसे बोलूंगा साइन थीटा, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है। बात समझ में आ रही है? हाँ, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, जो कि राइट एंगल के यहाँ पे करस्पॉन्ड में या एडजेसेंट में बना हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूं, पर इसको नाम दिया गया कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम कॉस पढ़ते हैं, कि इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है, एक गठबंधन होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो हमारा कॉस कहलाता है। वहीं परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रेशियो होता है, वो हमारा टेंजेंट कहलाता है। वैसे तो टेंजेंट आप चैप्टर 10 में दोबारा सुनेंगे, चैप्टर 10 में टेंजेंट सुनोगे, वाओ, ठीक है। इधर मैंने उसका उल्टा किया था, तो इसका उल्टा होता है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम कॉट पढ़ते हैं। कॉट मतलब खटिया भी होता है, ठीक है, इमेजिन मत करने लगना, नींद आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कॉस का अपोजिट मैंने यहां लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, का उल्टा लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, विच इज सेक। एंड ये क्या है आपका, साइन का अपोजिट, विच इज कोसेक। सेक को अपन सेकेंड भी पढ़ते हैं, और इसे पढ़ेंगे अपन कोसेकेंड, जो कि साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले कुछ इसके बारे में कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ें, तो आप पहले कुछ बातें सुन लें, सीख लें। क्या है हमारा ये टेबल 1 है, सॉरी 1 है, बाओवा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं AB अपॉन BC, तो इसको हम बोल सकते हैं BC अपॉन AC। माफ कीजिएगा, ये ऊपर वाला AC था। कैसे, हम हाइपोटेनियस ले रहे हैं, तो एक बार ए बी का रेशियो AC के साथ, एक बार BC का रेशियो AC के साथ, एक बार इन दोनों का रेशियो। AB अपॉन BC, इसको पलट दो, BC अपॉन AB, इसको पलट दो, AC अपॉन BC, और इसको पलट दो, सबसे ऊपर वाले को, AC अपॉन AB। ये आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली या फिर वर्डली इसको लिखना चाहा,
बात समझ में आ रही है? ये है टेबल 1, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 रेशियो हैं, इनके सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ते हैं। मैं जब इस नोट्स का पीडीएफ आपको दूंगा तो वहाँ पे टेबल 1 होगी, और अगर आपके पास समय है तो आप इसको कार्डशीट में लिखो, रफ कॉपी में लिखो, फेयर कॉपी में लिखो, अपने टॉयलेट के डोर के पीछे लिखो कि जब आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, फ्री हैं, यू कैन वॉच एंड लर्न व्हाट आई मीन। समझ गए, है ना? चलो, टेबल 2 में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो आप अच्छे से सीख चुके हो। क्या? साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक, ठीक है? तो कोसेक का उल्टा क्या होगा बेटे? 1 साइन। ऑलराइट। फिर मैंने आपको कॉस सिखाया था, उसका अपोजिट होता है सेक। तो सेक का अपोजिट क्या होगा? कॉस। फिर मैंने सिखाया था आपको, माफ कीजिएगा मैंने इसे कोसेक कहा हो, इट इज कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस। फिर टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट का अपोजिट होता है टेन। ऑलराइट। तो इस तरह से आप लोग टेबल जान सकते हैं, है ना? ये हम उसका रेसिप्रोकल जानने के लिए इस टेबल को बनाए हैं। आइए एक मैजिक देखते हैं। इफ काहे को, नॉट इफ, नो बट, ओनली जट। अपन इस टेबल 3 के बारे में देखते हैं। क्या? इफ यू मल्टीप्लाई पर्टिकुलर रेशियो बाय इट्स रेसिप्रोकल, what will you get if I tell you 1? So same as अगर आप cos का मल्टीप्लाई sec से करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और आप tan का मल्टीप्लाई cot में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये था टेबल 3। इसका रीजन जानना है तो आप इधर देखिए, साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक। साइन को अपन कोसेक भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 में। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1। या यूं कहें कि मैं साइन की जगह साइन लिखा हूं और कोसेक की जगह मैंने 1/साइन ले दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक का मतलब 1/साइन होता है। ठीक है? तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो अब आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर रेशियो मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, द रिजल्ट इज 1। ये सब आपको वो जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उसमें आ सकता है अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है? फिर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो टेबल है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको उसका थोड़ा सा रफ समझाना चाहूँगा। ठीक है? तो देखिए, ये क्या था आपका थीटा, राइट? एक तरह से एक्यूट एंगल था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? और ये था क्या? एक राइट एंगल। इसका नाम था ABC। और मैंने आपको साइन थीटा बराबर लिखवा दिया था बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से AB अपॉन AC। मैंने आपको कॉस लिखवा दिया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, मैंने शॉर्ट में लिखा है BH। ठीक है ना? क्या? BC डिवाइड बाय AC। और उसी तरह से मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया था कि tan का मतलब, ये अपने टेबल 1 में जान लिया था, क्या था? हम
परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ए बी अपॉन ए सी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। ठीक है, कहने का मतलब आप इस ट्राइंगल को इस तरफ धक्का दे दो, ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल आपका कुछ कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये था क्या? थीटा। लेट्स से ये है आपका फाई, ये सिंबल है फाई का, ये है 90। अगर ये 90 है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180। थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये 90 तुम्हारा इधर चला जाए तो तुम बोल सकते हो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। वाई? बिकॉज 180 माइनस 90 ना, तो ये आपको 90 रिजल्ट देगा। तो तुम बोल सकते हो कि थीटा का मतलब होता होगा 90 माइनस फाई, या फाई का मतलब होता होगा 90 माइनस थीटा। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे? अगर आप थीटा को वहाँ भेज दो तो आपकी फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा, है ना बेटे? समझ में आया क्या? यानी फाई को अपन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और थीटा को अपन 90 माइनस ए। यानी कि जो मैं फाई लिखा हूँ इसकी जगह इसका उपनाम, इसका सेकंड नेम उर्फ आप 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब की बार जब हमारा BC, समझ रहे हो ना, हमने इस ट्राइंगल को गिरा दिया तो ये ट्राइंगल का शेप बन गया। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, अब दिख रहा होगा। मैंने इसे गिरा दिया तो ये शेप बन गया होगा, मतलब C हमारा ऊपर पहुंच गया होगा, A हमारा साइड में आ गया होगा। एम आई रॉन्ग? नो, है ना? और ये चीज़ हो गई होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी साइन फाई या साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं फाई का मतलब 90 माइनस थीटा भी होता है। आसान भाषा में कहें कि इन तीनों का सम 180, अगर उसमें से 90 के अब तो इन दोनों का सम तुम्हारा रिमेनिंग 90। अगर थीटा मालूम है, फाई निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा टू गेट नोन द वैल्यू ऑफ फाई, राइट? तो साइन का मतलब क्या था बेटे? साइन का मतलब था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनियस कौन है हमारा? AC। कॉस फाई का मतलब, या इसका जो उपनाम है फाई का, सरनेम है एलिस उर्फ, है ना, 90 माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है कॉस का? B अपॉन H, P अपॉन B। ये भैया एक ही दिन में याद कर लेना इस सारी टेबल, है ना? यही होता है ना फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ से चीट करके लिख दिया। लेकिन अब की बार बेस कौन है हमारा? AB, और हाइपोटेन्यूज सेम है जो पहले था, और P अपॉन B यानी BC अपॉन AB, राइट? थोड़ा गौर करो, साइन थीटा की वैल्यू थी AB अपॉन AC, जो कि अब क्या हो गई? कॉस फाई की वैल्यू, या कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई है, राइट? ये वैल्यू सेम है। कॉस थीटा की वैल्यू थी BC अपॉन AC, जो कि अब साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई है।
यानी कि तुम एक निष्कर्ष बना सकते हो कि साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और उसी तरह से कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्यों भला? क्योंकि देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा और साइन फाई इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। राइट? समझ में आ रहा है ना? तो इन फॉर्मूलों को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। क्यों भैया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जोड़ी क्लास में पढ़ा है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है। इफ यू ऐड थीटा प्लस फाई यू विल गेट 90 डिग्री, मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला कहते हैं। इसी तरह से मैं अगर आगे बढ़ूं तो कॉट थीटा का मतलब होता है बी अपॉन पी, और सेक थीटा का मतलब होता है एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन का उल्टा एच अपॉन पी। वैल्यू रखने पर बी सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन, मैं ए बी अपॉन, मुझे मतलब बी सी लिखना चाहिए था, सॉरी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, वो सही लिखा है। बी सी अपॉन ए बी यानी इसका उल्टा, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो पहले सिखा चुका हूँ, ए सी बी सी एंड देन ए सी ए बी, ठीक है। और अगर हम इसके हिसाब से जाएं, यानी कि कॉट फाई के हिसाब से जाएं, या सेक फाई के हिसाब से जाएं, कोसेक फाई के हिसाब से जाएं, जिसका मतलब कॉट 90 माइनस थीटा भी होता है। मैंने अभी सिखाया था कि फाई का मतलब 90 माइनस थीटा होता है बाय दैट इक्वेशन, है ना। इसका मतलब सेक 90 माइनस थीटा भी होता है, और इसका मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा भी होता है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलता, क्योंकि वो तो एक कॉन्सेप्ट है ना, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी। लेकिन ये बदल जाएंगे, क्योंकि अब की बार बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन ए सी। गड़बड़ हुई है क्या? परपेंडिकुलर बी सी, अच्छा सॉरी, हाइपोटेन्यूज ले लिया सर ने, बी सी, और इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एच अपॉन बी है, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, वो तो होगा क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल होता है उसका, है ना। चलो, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी का ए सी अपॉन बी सी। थोड़ा सा मैच बॉक्स के लो, इनकी वैल्यू सेम है, राइट, इनकी वैल्यू सेम है। देखो, ए सी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी सी। इधर देखो, ए सी ए बी, ए सी ए बी, तो ये दोनों सेम है। उसी तरह से देखो, इसको ये लिखा है बी सी अपॉन ए बी, देखो ये लिखा है, और ये देखो ये लिखा है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। यानी कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया है, आप भी बना सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये आपका अगले कॉलम में आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, सब हिल गया, ठीक है। वो आपका कहलाएगा टेबल 4। इसे हम नाम दे सकते हैं, इसे नाम दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स, इसे नाम दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। इसे नाम दे सकते हैं रेसिप्रोकल्स,
है ना? इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल, राइट। अब वो तो आपके 6 रेशियोज, इसको नाम दे सकते हैं 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। चलो, क्या सिखाया सर ने? सर ने सिखाया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस फाई। बात वही है, तुम तो कॉस फाई याद मत करके ये याद करो। कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा, तो इसका सेक 90 माइनस थीटा। तो ये मैंने आपको 4 टेबल आज सिखाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। अगले वीडियो में मैं आपको इसका उपयोग सिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक चीज़ और सीखते हैं, वो एंगल्स वाली टेबल होती है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और लास्ट एक चीज़ और रहेगी, वो आपकी बिल्कुल सबसे लास्ट होगी, वो कि आपकी टेबल 6 होगी। उसे मैं नाम दूंगा क्या, आपका आइडेंटिटी टेबल्स, ठीक है। 5th नंबर पे हम इसके बारे में जानेंगे, What is the bad effect to have a German Shepherd? You have to listen his or her voice time and again. हाउल करते हैं, भौंकते नहीं हैं, हाउल करते हैं। अरे वही भौंक रहा है मेरा जगह, देखो ये मैं आपको टेबल 5 में सिखाऊंगा। बोले सर ये तो 8.1 टेबल है। अरे भैया मैं 5th नंबर पे सिखाऊंगा आपको, ये मैं आपको बनाना बता दूंगा। आप एग्ज़ाम में बैठ के इसको क्विक बनाओगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।